अब दूसरा मुकाबला शुरू होने की गेंदबाजी के ऊपर परिमल। अब यहाँ से गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में। यहाँ पीछे खिलाड़ी है, गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया था, तब तक रन पूरा कर चुके थे। एक अच्छे रन बिटवीन साथ यहाँ से रन मुकम्मल किया। अब रॉयल स्टार और जय महाकाल 11 के बीच में खेला जाने वाला ये दूसरा मुकाबला। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज की बात की जाए तो हिनल गरासिया और रजत पटेल दोनों प्रारंभ करने के लिए आए हैं। गेंदबाजी के ऊपर परिमल। पावर प्ले चलता हुआ हमारे मेन एम्पायर की भूमिका में रुपेश नायक और पठान रजाक हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में, और वसीम शेख स्क्वायर लेग के ऊपर है फ्रॉम बलसाड़। क्रिक हीरोज के स्कोरर की बात की जाए तो कमलेश नायक और अजय नायक। परिमल चले अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ऑफ के ऊपर इस बार वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। 2 रन या फील्डिंग की बात करेंगे मैंडेटरी पावर प्ले में तो ऑफसाइड के ऊपर देखा जाए तो शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर पॉइंट के ऊपर एक खिलाड़ी, एक कवर के ऊपर स्वीपर कवर माउंट लाइन के ऊपर मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर और लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर। वसी पे बल्ला जरूर चलाया था, इस बार बॉडी के साथ गेंद टकराई। यहाँ से लेग बाई का इशारा अपील जरूर की गई थी, लेकिन शायद अंपायर के इशारे से ऐसा लगता है कि ऑफ स्टंप को छोड़ के गेंद जा रही थी। हम यहाँ तीर से बैठे, यहाँ से प्रेडिक्ट करना बताना मुश्किल है, लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए गेंद जा रही थी। अब इस बीच 40 मिनट का समय ध्यान में रखना है फील्डिंग टीम को। 40 मिनट का समय आपको दिया जाएगा 8 ओवर करने के लिए। तो 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज रजत पटेल। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, पीछे खिलाड़ी को तैनात किया है, ड्राइव किया लेकिन गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। यहां मौका बना था लेकिन मौका गंवाया और गेंद 1-2 का 4 चौके के साथ 7 रन। भी एक ओपन टूर्नामेंट हुआ था यहाँ अडगाम बोयावाड़ क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, तो 11 की स्कोर में शामिल किया गया था रजत को। ओपन टूर्नामेंट में शामिल करना मतलब एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। अब रजत बाएं हाथ के बल्लेबाज, स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर परिमल। फुल टॉस गेंद, रिस्क ऑफ द फ्लिक, गेंद चली गई स्क्वायर लेग के ऊपर। 6 रन के लिए मौका देखा, दस्तूर देखा और जड़ा सिक्सर आउट ऑफ पार्क। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन विदाउट लॉस रॉयल स्टार। तो यहां से गेंद आई या नहीं? परिमल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन। पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति के ऊपर है। बाएं हाथ के बल्लेबाज रजत पटेल, एक सिक्सर, एक चौका, निजी स्कोर 11 रन। वाइड ओवर किया था, इस बार ड्राइव किया, सुपर कवर 30 सर्कल के अंदर जिन्होंने फील्ड किया, रन लाने की चेष्टा को खारिज किया गया। अच्छी वापसी करवाई यहां से परिमल ने। इस बार जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा और डॉट गेंद। एक अच्छी गेंदबाजी यहां से वापसी करवाई। एक सिक्सर जरूर आया था, खराब गेंद करती थी फुल टॉस, जिसको सही नसीहत दिया था पिछली गेंद के ऊपर। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी करवट बदली थी, हल्की सी बाहर निकली थी और विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई एक्शन नहीं। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ और स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन बने विदाउट लॉस। रॉयल स्टार 11 वर्सेस महाकाल 11 के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला। महाकाल ने टॉस जीता और फील्ड करने का फैसला किया था।
अब पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ। अब दूसरे ओवर के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर सागर दरबार को शामिल किया जा रहा है। सागर दरबार समाज के फ्रंट लाइन के मेंबर है, बहुत ही बेहतरीन एक ऑलराउंडर है। सागर दरबार की बात की जाए तो कल ही अपने कंपनी के टूर्नामेंट में चैंपियन हुए हैं। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज, सभी खिताब सागर के नाम थे। कल पलसाड कॉलेज के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें इंडस्ट्रियल वाला टूर्नामेंट, जिसमें चैंपियनों का चैंपियन का ताज उठाया था और मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर। अब कल जहां खत्म किया था वहीं से शुरू करेंगे या दूसरा, वो आने वाला समय बताएगा। एक ओवर के बाद 13 रन विदाउट लॉस रॉयल स्टार। अब स्ट्राइक के ऊपर हिनल गरासिया। सामने इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को भेजा हवाई यात्रा के लिए, उड़न खटोला, सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन। बहुत ही बेहतरीन यहां से शुरुआत की है हिनल गरासिया ने। 6 के अब स्ट्राइक के ऊपर हिनल गरासिया और गेंदबाजी के ऊपर सागर दरबार। आगे की थी गेंद जिसको सही नसीहत दिया था। अब इस बार सीधे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर स्वागत किया है हिनल ने। बैक टू बैक 2 सिक्सर, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर। अब 6 के साथ क्वार्टर सेंचुरी, 25 रन। से बहुत लंबे अरसे से, कम 2003-4 से मैं पहचानता हूं हिनल को। बहुत लंबे अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अब एक और अच्छा शॉट, 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर। यहाँ पे कोवलपुर से पेड़ अपने फल से और इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है, और हिनल गरासिया अपनी बल्लेबाजी से एक बेहतरीन बल्लेबाजी। यहाँ पे 3 गेंद हिनल को कहा गेंदबाजी की जाए। एक छोटी सी मीटिंग हुई, उसके बाद वापस गेंदबाजी के ऊपर सागर। इकतीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर विदाउट लॉस। अब स्ट्राइक के ऊपर हिनल तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और गेंदबाजी के ऊपर सागर दरबार। अब अच्छा शॉट, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। 4 गेंदों के ऊपर 4 सिक्सर। हिनल गरासिया मानना पड़ेगा यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ। 4 गेंदों के ऊपर अब 4 गेंदों के ऊपर 4 सिक्सर लगा चुका है हिनल। अब 5वीं गेंद लेके चले सागर हिनल के लिए। अच्छी गेंद थी इस बार, घुटना टिकने के बाद स्क्वायर लेग के ऊपर खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी तेजी बरताई थी इस बार गेंदबाज ने, थोड़ी तेज गेंद कर दी थी और विकेट कीपर सुनील के हाथों में गेंद चली गई, डॉट गेंद। सागर तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी गेंद थी इस बार, बॉडी से दूर रखा था और खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब 38 रन, 2 ओवर पावर प्ले के खत्म हुए, 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 19 की इकोनॉमी के साथ। अगर पिछले ओवर की बात की जाए तो 1 ओवर में 25 रन आए और पहले ओवर में 12 रन आए थे। उस प्रकार से 2 ओवर का लेखा जोखा। अब सफलता अभी भी मिली नहीं है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज 12 गेंदों के ऊपर 38 रन की पार्टनरशिप भी बना चुके हैं और अच्छी बल्लेबाजी।
समय के लिए थोड़ा सहकार हम जरूर चाहेंगे क्योंकि 40 मिनट वाला रूल्स है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। पावर प्ले खत्म हो चुका है, यहाँ से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी और डी बाउंड लाइन के ऊपर 5 खिलाड़ी। अब तीसरा ओवर लेके गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है चिराग। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा ओवर करेगा चिराग। चिराग तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर हिनल। दोनों एंड से एक एक ओवर किए जाते हैं, उस प्रकार से ये इक्वेशन बनाया गया है। समय थोड़ा ज्यादा जा रहा है, यहाँ फील्डिंग टीम से निवेदन है कि थोड़ा समय के लिए फोकस करना पड़ेगा। अब स्ट्राइक के ऊपर हिनल और गेंदबाजी के ऊपर चिराग। देखा जाए तो यहाँ डी बाउंड लाइन के ऊपर बैकवर्ड पॉइंट लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर है। हल्के हाथों से इस बार फ्लिक किया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला। लॉन्ग लेग के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने जब तक फील्ड किया जाए, अंडर आर्म थ्रो दिया जाए, 1 रन पूरा किया। अब एक के साथ 39 रन विदाउट लॉस रॉयल स्टार 11। ओवर की बात की जाए तो तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। पावर प्ले के बाद चिराग। धर्मपुर चैंपियन लीग 2023 संस्करण पहला श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया एक्स्ट्रा क्लास और डीएक्स स्पोर्ट्स द्वारा। छोटी गेंद इस बार सामने का कॉर्नर के ऊपर, पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर। अब यहां से कैच ड्रॉप हुआ, कैच ड्रॉप मैच ड्रॉप। यह देखा जाए तो महाकाल 11 के लिए विकेट लेना जिस प्रकार से समंदर में से मोती चालीस के ऊपर पहुंचाया स्कोर। ओवर की बात की जाए तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। अब हिनल के लिए वापस उस फील्डिंग में तब्दीली करते हुए स्क्वेयर को बाउंड लाइन के ऊपर भेजा, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। सम्मान दिया था इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, हल्के हाथों से खेला, आधा पुश आधा ड्राइव। पुश करो खुश रहो, उस प्रकार से सिंगल दिया और सिंगल के साथ 41 रन विदाउट लॉस रॉयल स्टार। चिराग तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, हमारे दूर वाले छोर से हमारे फार एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर। विकेट कीपर सुनील के हाथों में जाने दिया, इस बार वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। अब अतिरिक्त के साथ 42 रन विदाउट लॉस। यहाँ 42 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 15 गेंदों के ऊपर। अगर रन बनाने की जो औसत है यहाँ पे 18.5 16.5 के आजू बाजू चलती हुई, उसको रोकना है तो विकेट लेना पड़ेगा। सामने खेला इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर परिमल है, पीछे खिलाड़ी जब तक थ्रो किया जाए 1 रन पूरा कर चुके थे हिनल गरसिया। अब स्ट्राइक के ऊपर और रजत नॉन स्ट्राइक के ऊपर। बॉलिंग मार्क के ऊपर बाएं हाथ के गेंदबाज। फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर, खिलाड़ी जब तक पहुंचे तब तक 1 रन। अब एक के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, 43 रन विदाउट लॉस। ओवर की बात की जाए तो तीसरा ओवर 2 असरिया 5 गेंद हो चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 44 रन। पीछे खिलाड़ी है इस बार परिमल, कैच ड्रॉप हुआ, एक और कैच ड्रॉप। यह चिराग की बात की जाए तो 2 कैच ड्रॉप हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर, इसीलिए कहा जाता है आज खराब की विदाउट लॉस रॉयल स्टार 11।
ओवर की बात की जाए तो चौथा ओवर प्रगति के ऊपर यहाँ से परिमल अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से, चौथा ओवर रोड एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर कप्तान और मेंटर द्वारा यहाँ परिमल गेंदबाजी के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज रजत पटेल 8 गेंदों के ऊपर 14 रन बना चुका है, जिसमें एक सिक्सर और एक चौका शामिल। 175 के स्ट्राइक रेट के साथ अच्छी बल्लेबाजी। सुनील विकेट कीपर के रूप में डीप खड़े हुए हैं। शॉर्ट टूर्नामेंट के ऊपर खिलाड़ी, गली के ऊपर खिलाड़ी और मिड ऑफ को 30 सर्कल के अंदर लॉन्ग ऑफ के ऊपर लॉट करने की परमिशन दी जा रही है। बैकवर्ड पॉइंट 30 सर्कल के बाहर चिराग के रूप में और सागर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। ऑन साइड के ऊपर खेला इस बार मिड विकेट की दिशा में, जमीन के सहारे पीछे गेंद गई, 1 रन पूरा किया। अब एक के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब 46 रन विदाउट लॉस। अब हिनल गरासिया इस एंड की ओर से देखा जाए तो 4 सिक्सर जड़े थे एक ओवर में हिनल ने। अब वापस वो एंड आ चुका है। आज हवा से देखी जाए तो हमारे सामने की ओर से रोड एंड की ओर बहती हुई, यहाँ बल्लेबाज को बेनिफिट मिलता है हवा का। टॉप एज लिया इस बार खुद फॉलो थ्रू में, यहाँ से परिमल गेंदबाजी के ऊपर अच्छा कैच, पहला ब्रेक तो दिलवाने में कामयाब हुआ। कुछ कैच जरूर ड्रॉप हुए थे लेकिन इस बार हिनल की पारी खत्म हुई। 28 रन बनाकर हिनल वापस
1 आउट। 4 ओवर समाप्त हुए, स्कोर कार्ड के ऊपर 51 रन बने रॉयल स्टार 11। या देखा जाए तो 12.75 का चलता हुआ और प्रोजेक्टेड स्कोर 102 तक जा सकता है। रजत पटेल 11 गेंदों के ऊपर 19 रन, 2 सिक्सर और एक चौका शामिल, 172 का स्ट्राइक रेट। और शिवम पटेल अभी अभी आए हैं, यहाँ पे 2 विकेट जरूर चले गए थे। परिमल ने 2 ओवर किए, 18 रन दिए, 2 सफलता, 9 की इकोनॉमी। और चिराग ने 1 ओवर किया था, 7 रन दिए थे, 7 की इकोनॉमी। भावेश भाई, कुछ देर तक हवा रही थी, पीछे खिलाड़ी है लेकिन यहाँ रोकने का प्रयास किया, अच्छा फील्ड किया। और तब तक रनिंग बिटवीन के साथ 2 रन पूरे कर चुके थे और बहुत ही अच्छे रनिंग बिटवीन से 2 रन पूरे किए। अब 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ से देखा जाए तो 53 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। अच्छी गेंद थी, इस बार सम्मान दिया था और खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। चिराग गेंदबाजी के ऊपर फुल टॉस बनाकर ड्राइव कर दिया, बहुत ही बेहतरीन कॉपी बुक स्ट्रोक। इस बार पीछे खिलाड़ी है जिन्होंने जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया, 1 रन पूरा कर चुके थे अच्छे रनिंग बिटवीन के साथ। अब 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर चिराग अपने कोटे का दूसरा। बैकफुट पर गए, इस बार डाउन द ग्राउंड खेला, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है, पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए गेंदबाज की। और रन सिंगल पूरा किया था, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। स्कोर मूव ऑन टू 55 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। चिराग अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 5वां ओवर करता हुआ। इस बार हुक करना चाहते थे लेकिन पीछे खिलाड़ी जिन्होंने फील्ड किया, रन लेने का प्रयास किया और यहाँ रन आउट होने का प्रयास और आउट करा दिया जाएगा। स्ट्राइक एंड के ऊपर वापसी नहीं कर पाए और सीधा सटीक थ्रो विकेट कीपर के पास और रन आउट के रूप में यहाँ से क्रीज से नाता छूटा और आउट होने के बाद वापस शिवम को जाना पड़ेगा। एक अच्छा फील्ड किया, थ्रो किया और रन आउट। अब यहाँ पे 55 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 2 गेंद करा दिया गया था, तो 1 रन की बढ़ोतरी होगी यहाँ पे। अब किरण ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में और गेंदबाजी के ऊपर किरण चिराग अच्छी वापसी करवाता हुआ यहाँ से रनआउट के रूप में जरूर 1 विकेट मिला है। चिराग तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, अमरदूर वाले चोट से और स्ट्राइक के ऊपर किरण। अब किरण 3 अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो 1500 रुपया है, लेकिन पहले ही यहाँ पे फ्री हिट वाली गेंद थी, ये वाली कैच तो किया, लॉफ्ट तो किया, लेकिन फ्री हिट के ऊपर यहाँ से जीवनदान मिला। सामने जरूर खेला था स्क्वेले की दिशा में, लेकिन यह कैच भी अच्छा किया था,
लेकिन किरण के साथ किस्मत है आज। पांच ओवर समाप्त हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 58 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। रॉयल स्टार वर्सेस महाकाल 11 के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला करंट रन रेट की बात की जाए तो 11.5 का चलता हुआ और प्रोजेक्टेड स्कोर 93 तक जा सकता है। अब आने वाली कमेंट्री के लिए यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आकिब सिम को इनवाइट किया जा रहा है। ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन बने रॉयल स्टार। इस बार रिवर्स हिट खेलना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट हुए, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर सुनील के दस्तानों में। यहां से बिंदी गेंद काउंट की जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। आज का चलने वाला ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ रॉयल स्टार और जय महाकाल 11 के बीच में। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज प्रद्युमन पटेल अपने गोटे का ये पहला ओवर लेकर टीम की ओर से, छठा ओवर लेकर रोड एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए सामना करने के लिए तैयार रजत। इस बार गेंद चली गई है सीधे लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर से। यूज एंड आई सिक्सर आउट ऑफ पार्क 6 रन के लिए। रन इसी 6 रनों के साथ रजत की बात की जाए तो एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है। यहाँ पर बल्लेबाज रजत की ओर से अपनी टीम के लिए 15 गेंदों का सामना किया है, 27 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। दी एक्सपोर्ट और इकासरा क्लास की ओर से ये टूर्नामेंट का आयोजन किया है। धर्मपुर चैंपियन लीग सीरीज क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल प्राप्त करती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। यहाँ से करंट रन रेट चलता हुआ 11, 11.5 का प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 93। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद थी, जमीन के सारे गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर मौजूद है वहां पर, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 65 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज किरण सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज रोड इन की ओर से गेंदबाजी करते हुए प्रद्युमन पटेल अपनी टीम के लिए। इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे, ब्लाइंड शॉट, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सही टप्पे के साथ गेंदबाजी करते हुए, सही लेंथ और लाइन के साथ यहां से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज प्रद्युमन पटेल अपनी टीम के लिए। पारी का 6ठा ओवर प्रगति के ऊपर, टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 65 रन। इस बार क्रॉस बल्ले से खेला है स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर, गेंद चली जाएगी सीधे सीमा रेखा की ओर। कोई फील्डर मौजूद नहीं था, 30 यार्ड सर्कल के बाद गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद यहां से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 69 रन। आज का ये चलने वाला दूसरा मुकाबला रॉयल स्टार 11 और जय महाकाल 11 के बीच में। रॉयल स्टार 11 जिसके कप्तान है हिनल गरासिया और जय महाकाल 11 जिसके कप्तान परिमल ने टॉस जीता था और फील्डिंग करने का फैसला किया था।
69 रन बने। यहाँ से अब ज्यादा वक्त ना लिया जाए, अंपायर से भी गुजारिश है 40 मिनट में आपको 8 ओवर समाप्त करने, वरना पेनल्टी के रूप में एक फील्डर को 30 गज दायरे के अंदर शामिल किया जाएगा। 40 मिनट का वक्त यहाँ पर दिया जाएगा। फिलहाल आने वाली अब 2 ओवर है, यानी कि 12 गेंदें शेष है। रॉयल स्टार के बल्लेबाजों के लिए कितने रन बना पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। जय महाकाल 11 और रॉयल स्टार 11 के बीच में आज का चलने वाला ये दूसरा मुकाबला। धर्मपुर चैंपियंस लीग लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब चैनल के ऊपर। भावेश पटेल जिसके ऑपरेटर है, और फिलहाल हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए कैमरामैन उमेश, मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथ स्कोरर कमलेश और उनके साथ अजय दूर वाले छोर से इस बार गेंदबाजी करते हुए। सागर दरबार इस बार खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट के ऊपर, लेकिन गेंद गई है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, हवा में थी, वहां पर कैचिंग पोजीशन के ऊपर फील्डर जरूर थे, कैच ड्रॉप किया है। यहाँ पर बल्लेबाज को मौका मिला है, लेकिन फिलहाल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ से बल्लेबाज रजत पटेल अपनी टीम के लिए 1 रनों के साथ 70 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अब सामना करने के लिए तैयार किरण सागर दरबार का। एक बहुत ही अव्वल नंबर के ऑलराउंडर माने जाते हैं सागर दरबार अपनी टीम के लिए। इस बार वसीफ खेला है, गेंद चली जाएगी सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 रन। पारी का 7वां ओवर प्रगति के ऊपर, दूर वाले छोर से इस बार गेंदबाजी करते हुए सागर दरबार। जड़ में डाली हुई गेंद थी, ढेरों से टकराकर इस बार गेंद अपने ही बॉलर थ्रो में लेग बाई का इशारा अंपायर की ओर से 1 रन यहां पर काउंट किया जाएगा। इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75। पारी का 7वां ओवर प्रगति के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रजत पटेल। रजत पटेल की बात की जाए तो यहां से 29 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 18 गेंदों का सामना किया है, 2 सिक्सर और 2 चौके शामिल पारी में। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद थी, जमीन के सारे स्ट्रोक को खेला है लॉन्ग ऑन वाइड इस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद है। गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक यहां से 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 77 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 7वां ओवर प्रगति के ऊपर। इस बार सागर बार ऊंचा लगाना चाहते थे, गेंद चली गई है सीधे स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर मौजूद है वहां पर, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए वापस विकेट कीपर की ओर। तब तक 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78 रन। पारी का 7वां ओवर प्रगति के ऊपर। आज का चलने वाला ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ जय महाकाल 11 और रॉयल स्टार 11 के बीच में। टॉस जीता था परिमल ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। अभी भी 7वां ओवर प्रगति के ऊपर है। इस बार किरण रिवर्सिव खेलना चाहते थे और बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी है। 1 बाउंस के बाद गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। सात ओवर की समाप्ति के बाद यहां से रॉयल स्टार 11 का स्कोर है 82 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए किरण पटेल और रजत पटेल। सागर दरबार की बात की जाए तो 2 ओवर में 37 काफी महंगे साबित हुए यहाँ पर इस बार गेंदबाज। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बात की जाए तो पैनल अंपायर्स की पैनल को भी शामिल किया जा रहा है। स्कोरर सभी तरीके से ऑफिशियल बनाया जा रहा है इस टूर्नामेंट को। कमेंटेटर की बात की जाए तो मैं कमेंटेटर अकीब शेख और मेरे साथी और सहयोगी कमेंटेटर राज चौहान सर जो पेजलाव से बिलोंग्स करते हैं। बात की जाए ग्राउंड की तो बहुत ही बेहतरीन मेंटेन करके रखा है इस ग्राउंड को, सीरीजी क्रिकेट ग्राउंड, जिसका पूरा श्रेय जाएगा भिगू भाई पटियार और कुलदीप पटियार की ओर। हमारे तीनों क्वालिफाइड अंपायर रूपेश नायक, समीर पठान और वसीम शेख, हमारे तीनों अंपायर सर फिलहाल आखिरी ओवर इस बार उड़ाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा की ओर, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का आखिरी ओवर प्रगति के ऊपर है। पारी का ये आखिरी ओवर प्रगति के ऊपर। गेंद आउट ऑफ पार्क, आउट ऑफ स्टेडियम जा चुकी है, मंगवाई जा रही है। यहाँ से बात की जाए तो सभी प्रेक्षक यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए रजत पटेल अपनी टीम के लिए 21 गेंदों का सामना किया है। 38 रन, 38 रन बनाकर अभी भी आक्रामक मोड में बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज। इस बार ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद जाने दिया, वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 89 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का आखिरी ओवर प्रगति के ऊपर है। इस बार पटकी हुई गेंद थी, हल्की सी अपील, उससे ज्यादा विश्वास कम नकार दिया है। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का सिलसिला यहाँ पर लगातार चलता हुआ। अतिरिक्त 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 90 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का आखिरी ओवर प्रगति के ऊपर। टॉस जीता था यहाँ पर परिमल ने, लेकिन रॉयल स्टार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अभी भी 90 रन बना लिए गए हैं। पारी का ये आखिरी ओवर प्रगति के ऊपर। रोड एंड की ओर से आखिरी ओवर लेकर प्रद्युमन पटेल गेंदबाजी करते हुए। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद थी, जमीन के सारे गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर मौजूद है वहां पर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया है। 91 इसी 1 रनों के साथ चिराग बहुत ही अव्वल नंबर के ऑलराउंडर माने जाते हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल जगदीश आहिर भी यहाँ पर उपस्थित हुए, उनका भी हार्दिक स्वागत है श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, बल्लेबाज ने गेंद चली गई है सीधे अपने ही बॉलर थ्रो में। गेंदबाज प्रद्युमन, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो यानी कि रन आउट के रूप में यह विकेट मिलेगा। चौथे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ से किरण को जाना होगा रन आउट होकर पवेलियन की ओर। बल्लेबाज भार्गव गावित ने यहाँ से प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। रजत इस समय डीप मिड विकेट के ऊपर, हवा में गेंद है, नीचे फील्डर मौजूद है, कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाना होगा यहाँ से बल्लेबाज को। 5वें विकेट का पतन होता हुआ परिमल ने बहुत ही बेहतरीन कैच लपका डीप मिड विकेट के ऊपर और कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज रजत पटेल 39 रन बनाकर नए बल्लेबाज के रूप में सज्जाद शेख, एक बहुत ही बड़ा नाम, लेजेंड क्रिकेटर माने जाते हैं। यहाँ से सज्जाद शेख ने प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में। और इस बार आते ही जड़ा स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर से पेस का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने, नजाकत दिखाई, स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर से फ्लैट सिक्सर बल्लेबाज के बल्ले से।
बने हैं। बल्लेबाज सज्जा शेख आते ही आगाज किया है। बल्लेबाज ने एक बहुत ही लेजेंड क्रिकेटर माने जाते हैं, तो पूरा अनुभव है उनके पास किस तरीके से बल्लेबाजी की जाए डेथ ओवर में, यही सोच दिखाते हुए पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया है। 98 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, शायद आखिरी ओवर की आखिरी गेंद से सोच सकती है बल्लेबाज के लिए। इस बार उड़ाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, डाउन द ग्राउंड खेला है, वन बाउंस के बाद गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 102 102 रन। यहां पर चीयर ऑफ द 100 100 रन पूरे किए हैं अपने रॉयल स्टार 11 ने, और टीम का स्कोर है 102 102 रन। जीतने के लिए 103 रन बनाने हैं जय महाकाल 11 को इस मुकाबले में। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 102 102 रन बनाए हैं यहाँ से। अब 103 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए जय महाकाल 11 को। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज यहाँ से अब जा चुके हैं। धीरे धीरे बात की जाए तो सुनील और सागर दरबार दोनों ही सलामी बल्लेबाज।
धर्मपुर चैंपियंस लीग आज का ये पहला दिन, 4 दिन का ये टूर्नामेंट रहेगा। पहला सीजन चलता हुआ, यानी कि पहला संस्करण चलता हुआ, अब ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ। 102 रन बनाए यहाँ से रोल स्टार ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए जय महाकाल 11 के कप्तान ने टॉस जीता था, उसके बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 102 रन बनाए। 103 रनों का पीछा करने के लिए यहाँ पर सलामी बल्लेबाज है तैयार। स्ट्राइक के ऊपर सुनील और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर सागर दरबार। गेंद थमाई हुई यहाँ पर कप्तान ने शिवम के दस्तानों में। पहले ओवर की पहली गेंद यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी, पॉइंट के ऊपर कट करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर सज्जाद शेख के दस्तानों में। बहुत ही लेजेंड क्रिकेटर, बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग, अव्वल नंबर की विकेट कीपिंग यहाँ पर बात की जाए तो सज्जाद शेख और आसिफ शेख शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर। ये काफी अनुभव, टेनिस क्रिकेट में काफी बड़ा नाम। यहाँ पर फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सुनील। इस बार उड़ाया, ऊंचाई के ऊपर है, नीचे कैचिंग पोजीशन के ऊपर, भार्गव गावित और नहीं छोड़ेंगे कैच, जाना होगा पवेलियन की ओर। यहाँ पर बल्लेबाज सुनील को बिना खाता खोले पहले विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर मिलने वाली पहली सफलता गेंदबाज के नाम। पहले विकेट का पतन होता हुआ अभी अभी कैच आउट होकर पवेलियन की ओर आए बल्लेबाज सुनील, उनका स्थान लेने के लिए यहां से गणेश पटेल ने प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में। डाउन द लेग यहाँ पर इस बार नीचे रही गेंद, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद काउंट की जाएगी। यहां से पारी का प्रारंभिक ओवर चलता हुआ, 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी अभी भी सर्कल के बाहर। पावर प्ले चलता हुआ, इस बार कट किया है, फील्डर मौजूद है वहां पर पॉइंट के ऊपर, लेकिन हल्की सी मिस फील्डिंग और गेंद चली गई सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ खाता खोला है बल्लेबाज गणेश पटेल ने अपनी टीम का। फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का प्रारंभिक ओवर चलता हुआ, गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज शिवम पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है दूर वाले छोर से। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर नाखुश हुए और अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। तो 5 रन यहां से बनेंगे 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का प्रारंभिक ओवर चलता हुआ, सही टप्पा, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी जरूरी। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद थी, वाइड यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए। काफी पेस के साथ गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। पारी का प्रारंभिक ओवर चलता हुआ, पावर प्ले में अभी भी बांध कर रखा है दोनों बल्लेबाजों को गेंदबाज शिवम पटेल ने। रफीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन इस बार श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर। इस बार फुल टॉस गेंद थी, पॉइंट के ऊपर स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने। फील्डर मौजूद है वहां पर किरण, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ यहां पर टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 रन।
एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। यहाँ से जय महाकाल 11 को बनाने हैं 103 रन, 102 रन बनाए गए पहले बल्लेबाजी करते हुए। अब रोड इन की ओर से गेंदबाजी के लिए, गेंदबाजी भार्गव गावित के दस्तानों में, गेंद थमाई यहाँ पर कप्तान हिनल गरासिया ने। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज गणेश पटेल, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और नॉन स्ट्राइक हैंड के ऊपर सागर दरबार। पावर प्ले के हिसाब से यहाँ पर फील्डिंग की सजावट की जा रही है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर खुद कप्तान हिनल गरासिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर को शामिल किया जा रहा है बल्लेबाज के लिए 38 सर्कल के बाहर। रोड इन की ओर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार भार्गव गावित, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गणेश पटेल। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद थी, फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, कोई मौका नहीं, फील्डर बनेंगे मात्र दर्शक। गेंद चली गई है सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी 6 रनों के साथ डबल अंकों में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। काफी तेज पवन चलता हुआ श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर धर्मपुर चैंपियंस लीग सीजन 1 यानी कि ये पहला संस्करण चलता हुआ। आज का चलने वाला ये दूसरा मुकाबला रॉयल स्टार और जय महाकाल 11 के बीच में। आने वाला मुकाबला जो रहेगा वो डीसीए टाइगर और जय महाकाल 11 के बीच में रहेगा। फिलहाल 12 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज गणेश पटेल सामना करने के लिए तैयार। इस बार सही टप्पा जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। बारह रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। पावर प्ले की अभी भी एक भी गेंद यहां पर नहीं खेली है बल्लेबाज सागर दरबार ने, जो नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर है। फिलहाल गणेश पटेल सामना करने के लिए तैयार। इस बार पैर से टकराकर गेंद चली गई है सीधे शॉर्ट लेग के ऊपर। गेंदबाज खुद वहां पर जाकर गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक कोई रन नहीं। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया है। तो इस बीच इसी 1 रनों के साथ 13 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सागर दरबार। पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है सागर दरबार के लिए। बात की जाए तो दरबार समाज के एक बहुत ही अव्वल नंबर के बल्लेबाज माने जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर। इस बार हवा में गेंद, 1 बाउंस के बाद यहां पर गेंद को रोका गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर। भार्गव गावित सही लेंथ और सही लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। इस बार जाने दिया ऑफ स्टंप छोड़ते हुए गेंद, वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से। अत्यधिक रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। इस बार उड़ाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस बार गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा की ओर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से। सागर दरबार के बल्ले से लगने वाला यह पहला सिक्सर, और इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 20 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। लॉन्ग ऑन को खुला छोड़ा था तो उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज सागर दरबार ने। अब यहां पर किरण पटेल को शामिल किया जा रहा है वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, और डीप मिड विकेट बल्लेबाज सागर के लिए।
इस बार फुल टॉस, निमंत्रण दिया था और कबूल किया बल्लेबाज सागर दरबार ने। गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहां से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद जय महाकाल 11 का स्कोर है 26 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली कमेंट्री के लिए अब मैं इनवाइट करूंगा मेरे साथी और सहयोगी कमेंटेटर राज चौहान सर। समय के लिए इंतजार नहीं किया जाएगा, थोड़ा जल्दी किया जाए। यहाँ 2 ओवर खत्म हुए, पावर प्ले के 26 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। जय महाकाल 11 मैच जीतने के लिए 36 गेंदों के ऊपर 77 रन चाहिए। जहां तक सागर दरबार मौजूद है विकेट के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब पावर प्ले खत्म हो चुका है, यहां से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी गेंदबाज और विकेट कीपर के सिवा और डी बाउंड लाइन के ऊपर 5 खिलाड़ी। उस प्रकार से रूल्स और रेगुलेशन के साथ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। अब बाएं हाथ के गेंदबाज स्ट्राइक के ऊपर गणेश पटेल और गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से शामिल किया जा रहा है किरण को। किरण अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से तीसरा पावर प्ले खत्म होने के बाद शामिल किया जाएगा। यह विकेट कीपर के रूप में मेरे बहुत ही बेहतरीन करीबी दोस्त सज्जाद शेख, आपका स्वागत है। काफी डीप खड़े हुए हैं। 26 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद पावर प्ले खत्म हो चुका है। अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। देखा जाए तो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 2 खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर, 3 खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा वाइड इस खड़ा किया जा रहा है। मिड विकेट और स्क्वायर लेग, फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर और थर्ड मैन 30 सर्कल के अंदर। ठीक गली के ऊपर एक खिलाड़ी है, ठीक हमारे स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। इस बार मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर आसिफ शेख, धर्मपुर का बहुत ही जाना माना नाम। अब गेंदबाज चले, फुल टॉस गान, इस बार घुटना टेक और गेंद को भेजा आउट ऑफ पाक। इस बार घुटना जरूर टेका था, परिणाम बदलने के लिए, प्रणाम करने के लिए नहीं। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 32 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है। 103 रन टारगेट है जीतने के लिए, जिसमें से 32 बन चुके हैं। अब तीसरे ओवर की शुरुआत के ऊपर किरण का स्वागत सिक्सर के साथ किया। अब किरण गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर गणेश पटेल। फुल टॉस गेंद इस बार टॉप एज दिया, बल्ले के स्टिकर के ऊपर गेंद लगी, लेकिन बीम और गेंद नो गेंद कलर दिया गया था वहां स्क्वायर लेग द्वारा। यह गेंद को गेदर तो किया, लेकिन बीमर थी कमर के ऊपर वाली गेंद, नो गेंद करा दिया गया। तो अब यहां से रन लिया जाएगा। तब यहां से 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रिव्यू की फैसिलिटी यहां उपलब्ध नहीं करवाई गई, क्योंकि एक कैमरे के साथ हम खेल रहे हैं, या हर चीज को कैप्चर करना मुश्किल रहता है। तो YouTube एंटरटेन के लिए है, ना ही तो थर्ड एम्पायर और रिव्यू के लिए। ये चीज सभी टीमों को ध्यान में रखना है। अगर 2 कैमरा हो सकता तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो इस बीच नो गेंद है, आने वाली गेंद के ऊपर प्रीहित। अब रिवर्सिव में खेला, इस बार गेंद जा रही है बाउंड लाइन की ओर। होटल में जाके फूल खाना और बिल नहीं देना, उस प्रकार की गेंद थी इस बार। उसके ऊपर चौका बतौरा। अब चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। अब 38 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद हमारे सभी टीमों को ध्यान में रखना है, यहां रिव्यू की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ऑनफील्ड एम्पायर का जो भी फैसला है उसको मान के हमें आगे बढ़ना है। अभी आज मैच पहला दिन है, पहला राउंड लीग मैच का चलता हुआ। यहाँ 4 दिन के बाद अगर क्वालिफाई राउंड आएगा, या सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल, फाइनल, कोई भी टूर्नामेंट हो, सब में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है हमें। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। आज से आप सभी को इस बात की नोंद लेनी होगी। थैंक यू, आपका साथ और सहकार बना रहेगा तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू। अब गेंदबाज किरण चले अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फुल टॉस गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन के लिए, यूज एन आई, मैक्सिमम सिक्सर। अब 6 के साथ 45 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद।
45 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद। यहां से देखा जाए तो गणेश पटेल प्रारंभ करने के लिए आए थे 10 गेंदों के ऊपर 25 रन के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ, 3 सिक्सर 1 चौका, 250 का स्ट्राइक रेट। अब किरण थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, इस ओवर में 4 गेंदों के ऊपर 19 रन दे चुके हैं। अभी गेंद दी जाए भाई दूसरी। अच्छी गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से कवर की दिशा में खेला जब तक फील्ड किया जाए और थ्रो किया जाए। यहां से रन नहीं लिया गया क्योंकि आसिफ शेख थे वहां पे पीछे खिलाड़ी के रूप में। एक बहुत ही बेहतरीन यहां से वापसी करवाई इस गेंद के ऊपर। अब गणेश पटेल और गेंदबाजी स्लॉट में और गेंद को भेजा पीछे, लेकिन अच्छा कैच लॉन्ग ऑन के ऊपर, काव कॉर्नर के ऊपर तैनात किया गया था। अब यहां से फ्री हिट वाली गेंद थी, आउट करार दिया जाएगा। अब यहां से पीछे आखिरी गेंद थी ओवर की, वो बताया गया था, मतलब लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच किया और लगने वाला यहां पे झटका गणेश पटेल द्वारा। 25 रन बनाए गणेश ने अपनी टीम के लिए, बहुत ही बहुमूल्य बल्लेबाजी कही जाएगी। तो इस बीच हमारे इस टूर्नामेंट की मजा लूटने के लिए अतिक डुंगरिया उपस्थित है जो यूके से यहां आए हैं। तो आपका स्वागत है इस टूर्नामेंट में, आप आए, अपना कीमती और पवित्र समय दिया और इंडिया में मैच का मजा लूटते हुए अतिक डुंगरिया और इजाज अब्बा का भी स्वागत है। पैंतालीस रन 45 रन। अब यहां से मैच को जीतने के लिए 30 गेंदों के ऊपर 58 रन चाहिए। 30 बॉल में 58 रन જોઈએ मैच जीतવા માટે। આ સમીકરણ બંને ટીમ માટે છે, કેવી રીતે બોલિંગ કરી શકાય, કેવી રીતના ફિલ્ડિંગ રાખી શકાય અને કેવી રીતના બેટિંગ કરી શકાય। अब यहां से बहुत ही अहम रोमांचक मुकाबले के ऊपर आके रुका हुआ मुकाबला, इवन बैलेंस मैच है। यहां कौन जीतेगा कौन हारेगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से ग्राउंड की भौगोलिक सिचुएशन है, यहाँ जिस प्रकार का आउटफील्ड है, जिस प्रकार की विकेट है और टाइनाइट गेंद है, कुछ कहा नहीं जा सकता। यह बल्लेबाज भी जीत सकता है और गेंदबाज भी अपना काम दिखा सकता है। देखा जाए तो 3 ओवर के बाद 45 रन, आने वाली 30 गेंदों के ऊपर 58 रन चाहिए और सागर दरबार 17 के निजी स्कोर के ऊपर अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। अब सागर दरबार स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर शिवम। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बार गेंद को रखा था विकेट कीपर के हाथों में, गेंद सीधी चली गई सज्जाद शेख के हाथों में, जो काफी डीप खड़े हुए जिन्होंने गेंद को गेदर किया। ऐसी गेंदों के ऊपर बहुत कम रन बनते हैं। ये वाली गेंद की बात की जाए तो ये T20 की गेंद है, अभी ये महीने में शुरू भी होने वाला है T20, आपको मालूम है। यह गेंदबाजी करोगे तो रन नहीं बनेगा। ऐसी गेंदों के ऊपर स्लॉग ओवर में गेंदबाजी की जाती है। यहां से चौथे ओवर से शुरुआत कर दी है शिवम ने। अब स्ट्राइक के ऊपर सागर दरबार, हवा सागर के साथ चलती हुई, मौका है यहां पे दस्तूर है और लॉफ्ट करना चाहते थे। इस बार यहां से अपील की जा रही है, लेकिन शायद बल्ला बहुत पहले घूम गया था, उसके बाद गेंद डिलीवर हुई थी, नकारा गया। सज्जाद शेख की तो फितरत है, दबाव बनाते हैं यहां पे बल्लेबाज के ऊपर ऐसी स्टाइल के साथ। एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया गया था। सज्जाद शेख की पूरी टीम और आसिफ शेख की टीम ने मिलकर धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग संस्करण चौथा खेला गया था जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। अव्वल नंबर का क्रिकेट वहां देखने को मिला था, एक अच्छा आयोजन। अब यहां पे ये धर्मपुर चैंपियन लीग चलता हुआ, डाउन द ग्राउंड खेला इस बार हिनल गरस या पीछे काव कॉर्नर के ऊपर, जिसे वाइड लॉन्ग ऑन भी कहा जाता है जब तक थ्रो किया जाए। शिवम की ओर 1 रन पूरा कर चुके थे। अब 1 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। धर्मपुर की बात की जाए तो इसी ग्राउंड के ऊपर बारिश के बाद एक टूर्नामेंट खेला गया था, धर्मपुर प्रीमियर लीग, पालिका प्रीमियर लीग, जिसमें बहुत अच्छा मजा आया था। उसके बाद धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग हुआ जिमखाना के ऊपर। उसके बाद धर्मपुर 178 विधानसभा वाला प्रीमियर लीग हुआ जिमखाना के ऊपर। अब ये चौथा मुकाबला धर्मपुर चैंपियंस लीग,
इसमें भी 178 के सभी खिलाड़ी को शामिल किया गया। मतलब धर्मपुर रजवाड़ी नगरी के सभी आयोजक की जरूर सराहना करना चाहेंगे। बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया जाता है और बहुत सारे खिलाड़ी को मौका मिलता है और उसका श्रेय जाएगा आयोजक, और उससे भी ज्यादा अगर श्रेय जाएगा तो हमारे टीम के ऑनर्स को। इस बार लॉफ्ट किया है, निगाहें कहीं और थी और बल्ला कहीं और था, लेकिन पीछे वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर अच्छा कैच। विकेट नंबर 1 और मिलता हुआ यहां शिवम के अकाउंट में सफलता। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 के ऊपर आई मगर वहां कैच किया गया। विकेट नंबर 3 का पतन हुआ। जय महाकाल 11 यहां सुनील आउट होने के बाद वापस। नए बल्लेबाज के रूप में परिमल ने प्रस्थान कर लिया है। परिमल की बात की जाए तो टीम के कप्तान है। आज मिडल ऑर्डर में यहां परिमल ने खुद आना फैसला किया 3 विकेट जाने के बाद। अब आने वाली 26 गेंदों के ऊपर 57 रन चाहिए। अब ये बाजी जीत पाएगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखा जाए तो ये हमारे सब के लिए एक पहेली है, एक क्वेश्चन मार्क है। अब गेंदबाजी के ऊपर शिवम तैयार, रोड एंड की ओर से अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से चौथा, और स्ट्राइक के ऊपर परिमल हमारे अंपायर सर से गार्ड लेते हुए। मेन अंपायर की भूमिका में देखा जाए तो यहां से वसीम शेख और स्क्वायर लेग के ऊपर रुपेश नायक, और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में समीर पठान। क्रिक हीरोज के स्कोरर की बात की जाए तो अजय नायक और कमलेश नायक फ्रॉम धर्मपुर। हमारे साथी और सह कमेंटर आकिब शेख धर्मपुर के चार्मिंग बॉय। अब गेंदबाज तैयार, यहां स्ट्राइक के ऊपर परिमल भी तैयार। सज्जाद शेख विकेट कीपर के रूप में डीप है। शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर और पॉइंट 30 सर्कल के अंदर, और स्वीपर कवर 30 सर्कल के अंदर आसिफ शेख के रूप में सम्मान दिया। इस बार बल्ले को जरूर आगे किया था, फ्रंट फुट के ऊपर यहां से जरूर गिरे थे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन देखिए इसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहा जाता है। एक सीधा थ्रो विकेट कीपर एंड के ऊपर, गेंदबाज थोड़े गिरे थे, वहां पे स्लिप हुए थे। अब ऐसी टफ विकेट बनाई जाती है आजकल, अगर रबर स्पाइक की अगर सूझ है तो स्लिप नहीं होगे। शिवम तैयार, गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर परिमल। कट किया है इस बार पॉइंट के ऊपर, खिलाड़ी ने जब तक फील्ड करती है 1 रन पूरा कर लिया था। बहुत तेज गेंद थी विकेटों के बीच में, इस बार कॉरिडोर के ऊपर टप्पा खाई, टप्पा खाने के बाद अंदर आई थी, जिसको पॉइंट की दिशा में पुश किया और रन पूरा किया। अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 4 ओवर के बाद 47 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। 4 ओवर 47 लॉस ऑफ द 3 विकेट। यहां से जय महाकाल 11 रिक्वायर्ड 56 रन इन 24 बॉल। 24 गेंदों के ऊपर 56 रन चाहिए। चौबीस गेंद का खेल बाकी है और 56 रन चाहिए। अब 4 ओवर मतलब पहला हाफ खत्म हो चुका है, जिसमें पलड़ा की बात की जाए तो गेंदबाज का पलड़ा थोड़ा भारी रहा, क्योंकि 3 सफलता हासिल की और 11.5 की करण अर्जुन से रन बनाने की परमिशन दी गई है। अब हिनल गरासिया गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 5वां ओवर के लिए शामिल किया जा रहा है हिनल गरासिया। कप्तान के सामने कप्तान, यहां टॉस के लिए जब कॉल किया था तो हिनल गरासिया और परिमल दोनों आए थे। समय के लिए थोड़ा सहकार देना है, नहीं तो 40 मिनट खत्म हो जाएगा, वो चीज ध्यान में रखनी है। रिवर्स एडम किया था, इस बार गेंद के ऊपर उंगली घुमाई थी, लेग कटर गेंद करने का प्रयास किया था और संपर्क हुआ नहीं, और थर्डमैन के खिलाड़ी ने गेंद को गिदर किया, डॉट गेंद। हिनल तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार क्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए, स्पिन के अगेंस्ट और अपना विकेट दिया
और कप्तान हिनल ने यहां पे कप्तान परिमल डाडोले को पेवलियन का रास्ता दिखाया। अच्छी गेंदबाजी और सफलता। विकेट नंबर 4 का पतन हुआ जय महाकाल 11। What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है, मालूम है ना, मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी। सिपी खेलने का प्रयास किया था, पीछे खिलाड़ी जिन्होंने बहुत तेजी के साथ गेंद के ऊपर आई और जो बॉडी वेट का धक्का लगता है वो गेंद को धक्का लगा और कैच किया। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ता है, जब कैच करते टाइम रुकना पड़ता है, वो रुके नहीं थे। बॉडी वेट का जो फोर्स रहता है वो फोर्स के कारण कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे। और स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो अभी भी 47 रन ने बल्लेबाज के रूप में चिराग पटेल पीछे वापस कवर की दिशा में जाए, थ्रो किया जाए गेंदबाजी और कोई रन नहीं, कोई चल नहीं। हिनल खरासिया की बात की जाए तो एक लेंथ और लाइन के साथ यहां से गेंदबाजी के ऊपर वापसी करवाता हुआ 4 गेंद कर चुका है, रन नहीं दिया। अब ऐसे में मैच नहीं जीता जा सकता। पे इस बार गेंद जा रही है बाउंड लाइन की और यह चौका मिलेगा। स्वीपर कवर की दिशा में पीछे खिलाड़ी रहता और चौका मिला। रिवर्सिप में चिराग के बल्ले से निकलने वाला इस चौका और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां देखा जाए तो 51 रन 50 रन पूरे हुए जय महाकाल 11। अब गेंदबाज तैयार हिनल वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। रिवर्सिप में इस बार गेंद जाएगी स्वीपर कवर के ऊपर से, यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 57 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर के बाद 57 रन बने 4 विकेट के नुकसान के बाद। हिनल ने 1 ओवर किया, 10 रन दिए, 1 सफलता। अच्छी गेंदबाजी। अब यहां से परिवर्तन के दौर के ऊपर समय के लिए थोड़ा सहकार देना है हमें। फील्डिंग टीम से रिक्वेस्ट की जा रही है बार बार। समय के लिए पनिशमेंट मिल सकता है, चीज ध्यान में रखना है यहाँ फील्डिंग टीम को, क्योंकि यहाँ हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। एक खिलाड़ी घटिया सर्कल के अंदर बुला लिया जा सकता है, चीजें ध्यान में रखनी है। अब 5 ओवर के बाद 57 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद जय महाकाल 11। अब गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रोड एंड की ओर से और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सागर तैयार। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, पीछे खिलाड़ी है, जब तक थ्रो किया जाए सिंगल रन, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। अब 58 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद भार्गव गावित अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 5-6 ज्ञान को इस बार चानेडी ऑफ स्टंप के ऊपर काफी बाहर तो वाइड करा दिया जाएगा, तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 59 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद यहां से बल्ला चलाना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए तो 17 के ऊपर 44 रन चाहिए 17 गेंदों के ऊपर। इस बार संपर्क हुआ है और पीछे खिलाड़ी, लेकिन गेंद जाएगी यहां पे बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। चिराग के बल्ले से निकलने वाला है मैक्सिमम सिक्सर 6 के साथ 65 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद।
अब भार्गव तैयार वापस बॉलिंग के ऊपर, और पिछली गेंद के ऊपर यहां से चिराग ने एक अच्छा सिक्सर जरूर बटोरा। अब यहां से फाइनल की दिशा में गेंद गई, वाइड करा दिया जाएगा। एक गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर वाइड डाली, उसके बाद स्लॉट में सिक्सर, उसके बाद लेग स्टंप के ऊपर एक और वाइड, सिक्सर के साथ एक वाइड के रूप में, व्याज के रूप में रन जुड़ा। अब 16 गेंदों के ऊपर 37 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, और चिराग 5 गेंदों के ऊपर 16 रन। इस बार छोटी गेंद और स्क्वायर लेग के ऊपर हुक कर दिया 6 रन के लिए। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 72 रन, 72 रन। जिस काम के लिए जाने जाते हैं वही काम करता हुआ चिराग, मानना पड़ेगा। छोटी गेंद की थी और सही नसीहत दिया। और इस बार तीसरी गेंद के ऊपर तीसरा सिक्सर, मैच के चांद बुकी है। यहाँ से बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ जिस प्रकार से जाना जाता है वही काम, एक सामने सिक्सर, एक स्क्वायर लेग के ऊपर, इस बार मिड विकेट के ऊपर 3 गेंदों के ऊपर 3 बहुमूल्य सिक्सर आ चुके हैं। यहाँ से भार्गव गावित को सोचना पड़ेगा कहाँ गेंदबाजी की जाएगी। आउट ऑफ पार्क फेंकने का प्रयास करते हुए चिराग। बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ यहाँ से चिराग, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 7 गेंदों के ऊपर 28 रन, एक चौका और 4 सिक्सर। अच्छी गेंद थी इस बार, यहाँ से विकेट कीपर को भी बीट किया था। वह एक सफल खिलाड़ी वही माना जाता है जो टूटे हुए को बनाए, रूठे हुए को बनाए, और जो फंसा हुआ मैच है उसको निकाले। वही काम करता हुआ यहाँ से चिराग पटेल। 8 गेंदों के ऊपर 28 रन, अब 13 गेंदों के ऊपर 25 चाहिए। 13 गेंद 25 रन भार्गव गावित गेंदबाजी के ऊपर। अब यहां से इस ओवर की बात की जाए तो, और 13वें नंबर वाली गेंद है, बहुत ही निर्णायक रहेगी ये गेंद। इसके ऊपर कितने रन आएंगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाज तैयार। देखिए इस बार करारा स्ट्रोक, ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय चिराग। तीर से बल्ले से सीधा शॉट, अब्दुल रजाक वाला शॉट था ये सिक्सर के लिए, बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 84 रन, 84, 4 विकेट के नुकसान के बाद 6 ओवर समाप्त हो चुका है। अब 12 गेंदों के ऊपर 9 रन चाहिए, 19 रन चाहिए। 12 गेंद 19 रन। ये ओवर की शुरुआत नहीं हुई थी पिछले ओवर की, छठे ओवर की, तब मैच का मोमेंटम फील्डिंग की टीम के साथ था। अब जैसे ओवर खत्म हुआ 27 रन आए पिछले ओवर में, और मोमेंटम आ चुका है बल्लेबाज के साथ। और चिराग 9 गेंदों के ऊपर 34 रन, 5 सिक्सर, 1 चौका, 400 का स्ट्राइक रेट। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मानना पड़ेगा। यहाँ चिराग को जिस काम के लिए शामिल किया वही काम करता हुआ। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, रिवर्सिप में गेंद जाएगी 2 खिलाड़ी के बीच में से विभाजन करती हुई 4 रन के लिए। अब जले के ऊपर नमक, चिराग तो हावी हो चुका था, अब सागर ने भी शुरुआत कर दी है। रिवर्सिप में चौका बटोरा, अब चौके के साथ 88 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। जय महाकाल 11, 11 गेंदों के ऊपर 15 रन चाहिए। अच्छी वापसी
टाइगर भाई दूसरी गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप में खेलना चाहते थे और विकेट कीपर सज्जाद शेख ने गेंद को गेदर किया। अब स्ट्राइक के ऊपर सागर दरबार जो प्रारंभ करने के लिए आए थे। रिवर्स स्वीप में इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। स्पिन के साथ खेलने का प्रयास, हिनन गलासिया इस बार लेग स्पिन करना चाहते थे जिसको स्पिन के साथ गेंद को भेजा 6 रन के लिए। अब 94 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। रिवर्स स्वीप में इस बार घुटना पहले टेक दिया था, ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुआ और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। 13 गेंदों के ऊपर 29 रन सागर दरबार, 3 सिक्सर 2 चौका जो प्रारंभ करने के लिए आए थे। एक जवाबदारी के साथ 4 विकेट चले गए लेकिन फिर भी अभी तक विकेट के ऊपर मौजूद है सागर। 4 खिलाड़ी के साथ खेल चुका है। इस बार सीधा बैकवर्ड पॉइंट गली के ऊपर खिलाड़ी था लेकिन जंप किया और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। सेफ थे वहां पे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और फ्लैट सिक्सर। रिवर्स स्वीप में 100 रन पूरे हुए। यहां पे जय महाकाल 100 रन पूरे हुए, आपके सैकड़ा झड़ दिया। अब 3 रन चाहिए, 7 गेंदों के ऊपर 3 रन। डीसीए टाइगर के कप्तान आइए टॉस के लिए। अब गेंद हवा में, इस बार यहां से कैच, पॉइंट के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने कैच किया और सागर की पारी खत्म हुई। 14 गेंदों के ऊपर 35 रन, 4 सिक्सर 2 चौके, 250 के स्ट्राइक रेट के साथ पेविलियन की ओर रुख करता हुआ। इसके बाद का मुकाबला डीसीए टाइगर और जय महाकाल के बीच में खेला जाएगा। तो डीसीए टाइगर के कप्तान से निवेदन है आपको यहां आना है टॉस के लिए। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। यहाँ पहले मुकाबले में भी हमें रोमांच दिखाई दिया था। अब ये दूसरा मुकाबला रॉयल स्टार 11 और जय महाकाल के बीच में भी थोड़ा सा रोमांच दिखाई देता हुआ, क्योंकि आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 3 रन चाहिए। मतलब देखा जाए तो मैच बहुत फंसा हुआ था। जब छठा ओवर की शुरुआत हुई थी तो छठा ओवर खत्म होते ही जो मोमेंटम था वो बल्लेबाज के साथ जुड़ चुका है। अब स्ट्राइक के ऊपर चिराग 9 गेंदों के ऊपर 34 रन बनाकर 5 सिक्सर और 1 चौका, 400 का स्ट्राइक रेट के साथ। अब गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रजत पटेल। यहां सिली पॉइंट और शॉट मिड ऑन के ऊपर 2 खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है। सामने इस बार गेंद हवा में लेकिन पीछे हिनल गलासिया और कैच किया। चिराग की भी पारी खत्म हुई। बहुत ही हावी हो चुके थे। चिराग की बात की जाए तो चिराग ने 34 रन बना लिए थे। ताबड़ तो 5 सिक्सर लगाकर पेविलियन का रास्ता दिखा चुका है। अब यहां से रजत को शामिल किया गया था। गेंदबाजी के ऊपर रजत और गेंद कैच करने वाले खिलाड़ी थे हिनल और विकेट। अब कान्हा नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुका है। कान्हा थोड़ा जल्दी जाइए, आपके भाई वार्म अप हो जाएगा और समय भी बचेगा 2-4 सेकंड। अब स्ट्राइक के ऊपर कान्हा और गेंदबाजी के ऊपर रजत पटेल। रजत पटेल को शामिल किया है यहां पे परिवर्तन के तौर के ऊपर। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 8वां ओवर करने वाला रजत रोड एंड की ओर से। अभी भी 5 गेंदों के ऊपर 3 रन चाहिए। अब स्ट्राइक के ऊपर कान्हा और गेंदबाजी के ऊपर रजत। अच्छी गेंद थी इस बार सीधी विकेट कीपर के हाथों में। यहां डॉट गेंद, सज्जाद ने गेंद को गेदर किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद।
अभी भी यहाँ पे मौका है। अब 4 गेंदों के ऊपर 3 रन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 4 गेंद 3 रन। चार गेंद 3 रन। बहुत अहम मुकाबला यहाँ पे, रस्साकसी भरा। एक एक रन के लिए मेहनत करती हुई टीम दोनों, फील्डिंग टीम की बात की जाए या बल्लेबाजी वाली टीम की बात की जाए। रन लेने का प्रयास किया था, एक और डॉट गेंद। अब कान्हा जी स्टाइल से चल के गए थे, तो मुझे जो डाउट लगा वही होता हुआ काम यहां पे। तीन गेंद 3 रन, 3 गेंद 3 रन। अब रजत का पलड़ा भारी मानना पड़ेगा। अगर ओपन टूर्नामेंट खेलने वाला कोई गेंदबाज है तो वो रजत है, तो ओपन खेलने वाला कोई गेंदबाज ऐसा वैसा नहीं होगा। अच्छी गेंदबाजी, फुल टॉस गान। इस बार पीछे खिलाड़ी है, यहां मौका बना था, हवा में गेंद थी लेकिन रन मिला। यहां पे दस्तूर बना था। अब ऐसे कैच सामने चल के नहीं आते, बनाने पड़ते हैं, जान चौक देनी पड़ती है, तब जाके इस मुकाबले में कुछ हो सकता है। अब 1 रन पूरा कर चुका, अब 2 गेंदों के ऊपर 2 रन, 2 गेंद 2 रन। और मनीष की बात की जाए तो पहली गेंद का सामना करेगा मनीष। शॉर्ट कवर और शॉर्ट मिड विकेट, यहां सिंगल बचाने के लिए खिलाड़ी को तैनात किया है। गली के ऊपर किरण, विकेट कीपर सज्जा, थर्डमैन के ऊपर आसिफ। गेंदबाज चले सामने, इस बार खेला है गेंदबाज के ऊपर से, गेंद को भेजा बाउंड लाइन के पास 4 रन के लिए। फील्डिंग को यहां विभाजन करता हुआ चौके के साथ जय महाकाल 11 ने मैच जीत लिया है। मैं रिक्वेस्ट प्लीज जय महाकाल 11 के कप्तान और डीसीए टाइगर के कप्तान टॉस के लिए आएंगे और हमारे